नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार, धमाकेदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि चामुंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। चामुंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? 12 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 28 वर्षों तक या 32 वर्षों तक? तो ये रही थी 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रही थी? 12 वर्षों तक। यहाँ पर केवल महाराणा प्रताप पूछा है। यहाँ पर अगर पूछ लेता कि चामुंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो ये राजधानी रही थी मेवाड़ की 28 वर्षों तक। 28 वर्षों तक रही मेवाड़ की और महाराणा प्रताप की रही 12 वर्षों तक, क्योंकि राजधानी बनी 1585 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी 1597 में। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन दोनों के बीच में अंतर है 12 वर्षों तक। 12 वर्ष का इसके बीच अंतर है, ठीक है। और अगर मेवाड़ की पूछे तो 1585 में बनी और 1613 तक मेवाड़ की राजधानी रही, तो 28 वर्षों तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली या भीलवाड़ा? कहाँ पर हुआ था संप सभा का प्रथम अधिवेशन? ये हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है भाई? बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 को। 1903 को संप सभा की स्थापना किसने की? स्थापना की सर जी 1883 में गोविंद गुरु ने। किसने? गोविंद गुरु ने। यहाँ पर सिरोही में की। सिरोही में एक मानगढ़ हत्याकांड है, इंपॉर्टेंट है भाई। आदिवासी जलियांवाला कहते हैं जिसके। मानगढ़ हत्याकांड, आदिवासी जलियांवाला। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, याद रखना। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड, जिसे आदिवासी जलियांवाला कहते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना किसने बताया है? डॉक्टर भंडारकर ने। और राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये बताया है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने बताया है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में इसने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना भंडारकर ने बताया, ठीक है। चलिए दोनों बातें याद रखना। मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण किसने करवाया? फूल महल का निर्माण करवाया था लगभग 1724 से 49 के मध्य अभय सिंह ने। किसने? महाराजा अभय सिंह ने। और इसके जीर्णोद्वार, जो जीर्णोद्वार है फूल महल का, उसका निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जीर्णोद्वार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया आरपीएससी के द्वारा। ये मिलते हैं वाणी में। किस में मिलते हैं? वाणी ग्रंथ में। लाल दासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ जो है वो है नगड़ा में। नगड़ा जहाज भरतपुर में प्रधान पीठ है। किसकी? लाल दासी संप्रदाय की, ठीक है, प्रधान पीठ। इनका जो जन्म हुआ था लालदास जी का जन्म हुआ था धोड़ी धूप में इनका जन्म हुआ था। धोड़ी धूप अलवर में इनका जन्म हुआ था लालदास जी का। इनकी समाधि जो है, समाधि है शेरपुर में। शेरपुर कहाँ पर? शेरपुर अलवर में है समाधि। प्रधान पीठ है नगला जहाज भरतपुर में। और इनका मेला भरता है आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को। ये तीनों बातें याद रखना। राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ये भी पूछ लिया गया है आरपीएससी के द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किया गया था ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। सेठ दामोदर दास द्वारा 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है भाई, नाम भी साथ साथ याद कर लिया करो, ठीक है।
कभी कभी नाम की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने डाली? आर्य समाज 1921 में तो ये डाली थी दामोदर दास राठी ने। किसने? दामोदर दास राठी में। और मेवाड़ में आर्य समाज, मेवाड़ में आर्य समाज की नींव, तो ये मेवाड़ में पूछ ले तो विष्णुलाल पांड्या करके आ जाना। विष्णुलाल पांड्या, मेवाड़ का पूछे तो विष्णुलाल पांड्या, ब्यावर का पूछे तो दामोदर दास राठी। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। अरे नहीं भाई साहब, कांता कुमारी भटनागर तो अपने राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष है। रंगनाथ मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1993 में, 10 अक्टूबर 1993 में। और एक है राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जिसकी प्रथम अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर। प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999 में जयपुर में। और जो कांता कुमारी भटनागर है ना, वो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, प्रथम महिला न्यायाधीश, राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश कांता कुमारी भटनागर, ये बात भी याद रखना। साथ साथ मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर चमरी कर किसने लगाया था? चमरी कर, 5 रुपये का कर। जब किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे 5 रुपये का कर देना पड़ेगा। ये किसने लगाया? ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। गांधी जी ने किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला कहा? राजस्थान का जलियांवाला किसे कहा भाई? नीमूचाणा किसान आंदोलन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नीमूचाणा किसान आंदोलन 14 मई 1925 में हुआ था, अलवर में हुआ था। कहाँ पर? अलवर में। यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका में इसे दोहरी डायर शाही भी कहा है। अब आ जाओ बेंगू किसान आंदोलन, इंपॉर्टेंट है ये भी। बेंगू किसान आंदोलन जिसकी भाई शुरुआत आरपीएससी के अनुसार इसकी शुरुआत है 1921। आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1921 में हुई। ये बात भी याद रखना। इस आंदोलन की शुरुआत मेनाल नामक स्थान के किसानों ने की। कि कहाँ के किसानों ने? मेनाल नामक स्थान के किसानों ने इसकी शुरुआत की थी। जो ट्रेंच कमीशन पूछता है परीक्षा में, ट्रेंच कमीशन आता है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये इसी आंदोलन से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत गोविंदपुरा हत्याकांड आता है। गोविंदपुरा हत्याकांड जो हुआ था 13 जुलाई 1923 में हुआ था गोविंदपुरा हत्याकांड। और जब ट्रेंच ने इस सभा पर फायरिंग की थी तो इसमें रूपा जी और कुपा जी शहीद हो गए थे। रूपा जी कुपा जी किस में शहीद हुए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड में, जिसके आंदोलन के नेता थे रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा। 2009 में इसका नाम चेंज। 2006 में शुरुआत। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी लाखेरी में। लाखेरी जो कहाँ पर है? जो बूंदी में है। ठीक है, चलिए। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव, एक है मीरा स्मृति संस्थान। के मीरा स्मृति संस्थान कहाँ पर है? तो स्मृति संस्थान भी चित्तौड़गढ़ में और महोत्सव भी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मीराबाई जिनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कुड़की गांव में जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। चलिए, राजस्थान की पहली महिला विधायक जो थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र वावनी पुस्तक भेंट की थी? स्वतंत्र वावनी पुस्तक
ये किसने भेंट की थी? तो ये तेज कवि जैसलमेरी ने दी थी, तेज कवि जैसलमेरी ने। किस स्तंभ में अमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जिसके रचयिता है राणा कुंभा। राणा कुंभा की ये रचना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जालेश्वर एवं देवसागर तालाब किस दुर्ग में स्थित है? ये है मांडलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? मांडलगढ़ दुर्ग, जो भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, मांडलगढ़। घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चंबल अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और ये 5 जिलों में है। कितने जिलों में है? 5 जिलों में है ये। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। कौन कौन से? कोटा 1, बूंदी 2, सवाई माधोपुर 3, करौली 4 और धौलपुर 5। ये 5 जिलों में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ट्रेंच कमीशन, अभी मैंने बताया था ट्रेंच कमीशन किससे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, अभी बताया था, याद हो तो। किस लोक देवी के पीठ का श्रृंगार किया जाता है? पीठ का श्रृंगार किया जाता है ब्रह्माणी माता का। किसका? ब्रह्माणी माता का। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में दिव्य स्थल संबंधित है। दिव्य स्थल संबंधित है महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।